सो हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं और पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स डिस्कस कर लिए एमएसटीसीटी ट्रिक्स के लिए और एक प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और इन सभी वीडियोस का आप फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको एमएसटीसीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं। अगर आपको एमएसटीसीटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 5x डॉट साइन ऑफ 4x dx, और यहाँ पर भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x डॉट साइन 10x dx। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली बेस्ड है एक प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है बाय पार्ट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस दिखे, जैसे यहाँ पर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं बाय पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर हम बाय पार्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा होगा जब आप बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। नो मैटर यार, बाय पार्ट से आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में भी नहीं, 2 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसे एक फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि आपका जनरल फॉर्मेट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपका जनरल फॉर्मेट होगा माय डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे। अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर समथिंग, ओके, ई टू द पावर समथिंग मतलब ई टू द पावर ए हम बोल देते हैं। जैसे कोएफिशिएंट यहाँ पर इस केस में 5 है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में अगर आपको दे रखा है ई टू द पावर ए एक्स और डॉट में आपको दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स साइन ऑफ बी एक्स, अगर हमें दे रखा है साइन ऑफ बी एक्स हमें दे रखा है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आपका रिजल्ट एज ए रिजल्ट हम इसे बोल सकते हैं। तो ये आपका आता है माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर ए एक्स। ओके, इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो आपका आता है ई टू द पावर ए एक्स माय डियर स्टूडेंट्स। और आपका डिनोमिनेटर में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम इसे रफ कर देते हैं और फिर आपका जो आंसर है वो अच्छे से आ जाएगा। और आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं जिससे कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे ई टू द पावर ए एक्स होगा और डिनोमिनेटर में आपका आ रहा होगा ए का स्क्वायर प्लस आपका आ रहा होगा बी का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका ब्रैकेट में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स ए का साइन बी एक्स। ओके, ए इन ब्रैकेट साइन ऑफ बी एक्स आ रहा होगा स्टूडेंट्स। और इस साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका आ रहा होगा कॉस ऑफ बी एक्स, जैसे माइनस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। तो ये आपका है जनरल फॉर्मेट। तो एक बार हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, एक बार फिर से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट आपको समझना होगा, तो एक बार हम इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेट अगर ऐसा दिखे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स होगा, डॉट साइन ऑफ बी एक्स होगा, और इसका डायरेक्टली रिजल्ट आपका आता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इन ब्रैकेट होगा आपका ए साइन बी एक्स। ओके, इस ए को आपको इस साइन बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है आपको इसी का डेरिवेटिव, जैसे साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव आपको माइनस करना है, जैसे बी कॉस ऑफ बी एक्स होगा। तो इसी तरह से ये जो रिजल्ट है आप इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो और इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं। सो जैसे हम क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस केस में जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका ए और बी की अगर आपको वैल्यू पता है तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट आ रहा होगा। जैसे इस केस में फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ए की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपकी 5, और बी की वैल्यू है इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स वो है जैसे 4 है बेसिकली। तो एक बार हम इसे लिख देते हैं जैसे 4 है, तो बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू आपको पता है जो कि है 5। ओके, जो कि है 5। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपकी 5, सॉरी 4 है बी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली रिजल्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो आप भी कर सकते हैं एमएसटीसीटी एग्जाम में, बस आपको रिजल्ट याद आना चाहिए कि अगर आपको दो फंक्शंस बाय पार्ट्स में दे रखे हैं और यहाँ पर आपको फंक्शंस भी वही चाहिए, जैसे यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर आपका
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यही फंक्शन चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिख देते। तो इसका रिजल्ट आपका आ रहा होगा e टू द पावर ए एक्स। ए इस केस में 5 है तो 5x होगा। ओके, और अपॉन में आपका आ रहा होगा जैसे a का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर वो होता है आपका 25, प्लस 4 का स्क्वायर वो होता है आपका 16, वो होता है आपका 16, और इन टू ए इस केस में है आपका 5, 5 ऑफ साइन ऑफ 4x। ओके, और माइनस ऑफ होगा माय डियर स्टूडेंट्स बी। बी इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है 4, 4 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ एक्स, सॉरी कॉस ऑफ 4x होगा। तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है इस केस में। ओके, जो ये जो है ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपका आंसर है इस केस में। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, बस आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन जो आप, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है बेसिकली अभी। सो क्या करेंगे अभी, अभी हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e टू द पावर 2x और साइन ऑफ 10x है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे e टू द पावर 2x ही आने वाला है। ओके, इस केस में a की वैल्यू क्या है, सो इस केस में है आपकी a की वैल्यू 2, एंड आपके b की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपकी 10। तो यहाँ पर आपका e टू द पावर 2x होगा, और डिनोमिनेटर में होगा माय डियर स्टूडेंट्स a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, बेसिकली वो होता है 4 प्लस 100। ओके, 10 का स्क्वायर आपका 100 आने वाला है। और यहाँ पर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका 2 होगा, जैसे 2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ 10x होगा, यहाँ पर साइन ऑफ 10x होगा। और माइनस में भी आपका क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस में 2 कॉस ऑफ 10x होगा बेसिकली। तो ये जो है ये डायरेक्ट आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है डायरेक्ट आपका आंसर है। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चंस मिले एमएसटी सीटी एग्जाम में, तो यार याद रखना कि हमने आपको पढ़ाया था कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। ओके, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस केस में आपका आंसर आ रहा होगा जैसे 2 साइन ऑफ 10x, ओके, माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ 10x। तो ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यार आप ये याद कर लो, जैसे यहाँ पर ये वाला याद कर लो फॉर्मूला। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम फिर से आपको समझा देंगे और फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लेज़र पॉइंटर ले लेते हैं। तो अभी अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन आए एमएसटी सीटी एग्जाम में, कि आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x डॉट साइन ऑफ 4x, तो यहाँ पर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपका है ट्रिगो फंक्शन। तो इसकी पावर में 5x आपको दे रखा है और यहाँ पर आपको एंगल में दे रखा है 4x। तो बेसिकली इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको पैटर्न फॉलो करना है बेसिकली। अगर यहाँ पर कॉस होगा तो ये आपका फॉर्मूला नहीं लगने वाला, कॉस के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यही है इस वीडियो में, और इस फॉर्मूले को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स e टू द पावर ax डॉट साइन ऑफ bx, और ये इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका रिजल्ट, आप इसे बोल सकते हैं एज अ कंक्लूजन, हम इसे बोल सकते हैं ये होता है e टू द पावर ax अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इन ब्रैकेट होगा a साइन साइन ऑफ bx माइनस ऑफ b कॉस ऑफ bx। तो ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है डायरेक्टली। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।